जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस की साइट बनाना चाह रहे हैं और आपने अभी तक होस्टिंग बाय नहीं की, तो आपको ज़रूरत होती है लोकल होस्ट की, जिससे आप अपने सिस्टम में ही रहकर वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं और साथ साथ उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। जब वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप उसको अपने लोकल होस्ट से हटा के रियल होस्टिंग पे मूव कर लेते हैं। तो अपने सिस्टम को लोकल होस्ट कैसे बनाया जाता है और इस पे फिर वर्डप्रेस को कैसे सेटअप किया जाता है, देखते हैं आज की वीडियो में। जी सबसे पहले आपने गूगल पे जाके ज़ैम्प डाउनलोड लिखना है और आपके पास रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस साइट से डाउनलोड कर रहा हूँ वो ये नीचे जाके टेक स्पॉट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है। नीचे जाके आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये अभी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम चेक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम रहता है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होती है हम फ़ोल्डर में चले जाएंगे और ये सेटअप हमारे पास डाउनलोड हो गया है। इस पे अब हम क्लिक करके इसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपने ओके करना है, इसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये अब इंस्टॉल होने लग गया है। मैंने इसकी थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी है और देखें जी ये इंस्टॉल हो गया और अब आपने इसको अलाउ करना है। जी फिनिश करेंगे तो ये ज़ैम्प जो है आपके पास इंस्टॉल होके आ गया है। अब जो है हमने दूसरा काम करना है, हम फिर से जाएंगे इंटरनेट पे और सर्च करेंगे wordpress.org। यहाँ पे आपने गेट वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करना है और आपने डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। अब ये वर्डप्रेस का जो सेटअप है ये आपके पास डाउनलोड होने लग गया है, जो फाइल्स हैं वर्डप्रेस की। तो ये आपके पास जो यहाँ पे वर्डप्रेस की फाइल्स हैं वो जिप फोल्डर में डाउनलोड हुई हैं। यहाँ पे आप इस जिप फोल्डर पे राइट क्लिक करें और इसको कॉपी कर लें या कट कर लें। इसके बाद आप इसको लेके जाएं सी में, जैम्प का जो फोल्डर है इसमें जाना है आपने, और जैम्प में आगे फोल्डर्स होगा एच टी डॉक्स का। आपने एच टी डॉक्स के फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपने उस फोल्डर को पेस्ट कर देना है। अब ये जो जिप फोल्डर है अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास ये विन आर का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एक्सट्रैक्ट फाइल्स का, तो आपने इस पर क्लिक करना है और इस एड्रेस को बेशक चेंज ना करें, यहाँ पे आप ओके कर दें। ये फाइल्स जो हैं आपके पास अनजिप होने लग गई हैं। तो अब वर्डप्रेस वाले जिप फोल्डर में जो कुछ भी था वो अनजिप होके हमारे पास आ गया है और उसका नाम भी यही है, वर्डप्रेस 6.6.2। अब आप ये काम करेंगे कि ये जो जिप फोल्डर था इसको बेशक डिलीट कर दें, रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब आपके पास जो अनजिप फोल्डर था वर्डप्रेस का जो भी हमने एक्सट्रैक्ट किया है, अब आप इसका नेम चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट ही रख रहा हूँ। नेम चेंज करने के बाद जब आप इस फोल्डर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक और फोल्डर मिल रहा है, तो आप वर्डप्रेस के फोल्डर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो भी उसके अंदर फाइल्स हैं उन पे आप जाएं और सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इन फाइल्स को कट करें और कट करके आप इन फाइल्स को एक स्टेप बैक जाके जो डेमो प्रोजेक्ट का आपका फोल्डर है यहाँ पे हम ये इनको पेस्ट कर लेते हैं। तो जो सारी फाइल्स उस फोल्डर में थी वो यहाँ पे आ गई हैं। अब जो वर्डप्रेस वाला फोल्डर था हमारे पास ये ब्लैंक हो चुका है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे भी ये जो काम था आपने सारा सेट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं जैम्प की तरफ। जैम्प को आप ओपन कर लेंगे और जैम्प को ओपन करते साथ ही आपने दो सर्वर जो हैं लोकल होस्ट के हमारे, इनको स्टार्ट कर देना है। एक अपाची है और दूसरा है माई एसक्यूएल। तो ये हमने दोनों को स्टार्ट कर दिया है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, वो है डेटाबेस बनाना, क्योंकि हमारी साइट के लिए ज़रूरी है कि हम एक डेटाबेस भी क्रिएट करें। तो उसके लिए हम माई एसक्यूएल के सर्वर पे एडमिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने एडमिन वाले बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास PHP माई एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होके आ गया है। तो अब हमें यहाँ पे एक नई डेटाबेस बनानी है। तो नई डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास ये जो ऑप्शन शो हो रहा है न्यू का, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम लिखेंगे और क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन वही बात
कि यहाँ पे आप डेटाबेस का नेम कोई भी रख सकते हैं, अपना जो आपका प्रोजेक्ट है उसके नेम से रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि डेमो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने वर्डप्रेस की फाइल्स का भी फ़ोल्डर का जो नेम था वो डेमो प्रोजेक्ट रखा था, और यहाँ पे मैं डेमो डीबी रख रहा हूँ। आप चाहें तो कुछ भी रख लें। इसके बाद मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमारी डेटाबेस जो है ये क्रिएट होके साइट पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट काम है, हमें यूज़र को प्रिविलेज देनी होगी। मतलब हमें अपनी डेटाबेस में एक यूज़र ऐड करना होगा जिसके पास डेटाबेस की प्रिविलेज होंगी, और वही फिर हम आगे चल के वर्डप्रेस में ऐड करेंगे उस यूज़र को। तो उसके लिए हम प्रिविलेज के ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे ये नीचे आप आएँ तो न्यू के ऑप्शन के साथ ऐड यूज़र अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप यूज़र नेम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नेम लिख लें या जो भी। मैं यहाँ पे अपना नेम ही लिख रहा हूँ। इसके बाद नीचे आपने होस्ट वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देना है, और पासवर्ड के ऑप्शन में जाके आपने ये जो आपने यूज़र नेम दिया है इसके लिए पासवर्ड टाइप करना है, और फिर पासवर्ड को आपने रीटाइप करना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, और नीचे जाके ये एंड पे गो का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो अब यूज़र का जो अकाउंट है ये हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब इसे हम यूज़ करेंगे जब हम वर्डप्रेस और डाटाबेस को अटैच कर रहे होंगे। तो अब ये सारे काम आपने कर लिए। इसके बाद अब हम अपनी साइट को सर्च करने लगे हैं, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है हम उस तक पहुंचने लगे हैं, ताकि वो वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो सके लोकल होस्ट पे। तो इसके लिए आपने एड्रेस वो देना है जो आपने एच टी डॉक्स के फोल्डर में जहाँ पे वर्डप्रेस फाइल्स रखी थी, और जो उस फोल्डर का नेम रखा था वो आपने लोकल होस्ट और स्लैश के बाद देना है। तो वो हमने दिया था डेमो प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ लोकल होस्ट स्लैश डेमो प्रोजेक्ट। इसके बाद जैसे ही मैं ये सर्च करूँगा तो हमारे पास इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब देखें आप यहाँ पे ये वर्डप्रेस हमें डेटाबेस को अटैच करने का कह रहा है, तो ये वही डेटाबेस अब होगी जो हम पहले क्रिएट करके आए हैं। इसके लिए हम लेट्स गो वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस का नेम देना है जो कि था डेमो डीबी, ये हमने खुद रखा था। अब ये यूज़र नेम जो हमने वहाँ पे प्रिविलेज में क्रिएट किया था यूज़र अकाउंट, वो हमने देना है, और उसके बाद वही पासवर्ड जो हमने यूज़र नेम क्रिएट करते हुए वहाँ पे पासवर्ड लगाया था वही पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। इसको लोकल होस्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो टेबल प्रीफिक्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट WP होती हैं, और मैंने यहाँ पे ये चेंज कर ली हैं MB से। आप जो भी चाहें रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इसके बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, और ये कह रहा है कि आपने सारी चीज़ें अब सेट कर ली हैं। अब आपने सिर्फ रन द इंस्टॉलेशन वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपके वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ गया है जहाँ से रियल में आप अपनी साइट की सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपने साइट का टाइटल लिखना है, जिस टॉपिक पे भी आपकी साइट होगी। तो मैं यहाँ पे ये अपना ही नेम लिख रहा हूँ, जैसे कि एक पोर्टफोलियो साइट होती है तो उस तरह से मैंने अपना नेम लिखा। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं जो यूज़र नेम क्रिएट करने लगा हूँ, ये वो यूज़र नेम होगा जो वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए यूज़ होगा। वो पहले जो हमने यूज़र नेम दिया था वो डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए था। ये जो अभी मैं यूज़र नेम यहाँ पे देने लगा हूँ ये वर्डप्रेस के माई एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम जो है उससे थोड़ा डिफरेंट लिखा है, और उसके बाद ये मैं पासवर्ड भी लिख रहा हूँ ताकि माई एडमिन पैनल में जब मैं लॉगिन करूँ तो ये पासवर्ड वहाँ पे मैं दे सकूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है, ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है या और भी जो अपडेट्स हैं साइट के रिलेटेड वो आपको इस ईमेल पे आ सकें। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल एंटर कर दी है। इसके बाद अब जो है आपकी सारी सेटिंग डन हो चुकी है। अब आप इंस्टॉल वर्डप्रेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और ये देखिए हमारे पास सक्सेस आ गया है, मतलब हमारी जो इंस्टॉलेशन थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। अब हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन हो के आ गया है, जिसका एड्रेस भी ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लोकल होस्ट स्लैश डेमो प्रोजेक्ट। जो हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर का जो नेम था ये वो है, और फिर स्लैश WP माइनस साइन है, और इसके बाद लॉगिन डॉट PHP। तो जैसे ही मैंने ये एंटर किया यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन होके आ गया है, और हमें यहाँ पे वेलकम टू वर्डप्रेस का मैसेज मिल रहा है, और नीचे वर्डप्रेस का वर्जन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप
ऊपर ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाएं तो जो मैंने साइट का टाइटल लिखा था वो मेरे नाम से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास विजिट साइट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो एक बेसिक सी उसने मेरी साइट बना दी है जिसमें अभी के एडिटिंग करने वाली है और बहुत कुछ चेंजेस करने वाले हैं। ये एक उसने डेमो ही सैम्पल साइट बना दी है, सैम्पल पेज है। तो ये हमारे सामने ओपन होके आ गया है। तो आने वाली वीडियोज़ में हम चेंजेस भी करेंगे और साइट को भी कंप्लीट करेंगे और इस डैशबोर्ड को भी हम समझेंगे। फ़िलहाल मैं अपने डैशबोर्ड पे वापस जा रहा हूँ। वापस जाने के लिए आप साइट के टाइटल पे जाएँ तो ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो हम डैशबोर्ड पे वापस आ गए। जी, तो आपने देखा कि लोकल होस्ट को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल किया जाता है और फिर उस पे वर्डप्रेस को कैसे सेटअप किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप वर्डप्रेस पर एक कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं जिसमें आपको रियल होस्टिंग और लोकल होस्टिंग और एआई के साथ कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं उसमें भी बहुत जल्द एक कंप्लीट कोर्स लेके आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।